बांके बिहारी कॉरिडोर पर हुआ क्या, यूपी सरकार एक अध्यादेश लेके आती है और उसके बाद से ये सारा मामला चलता है। कॉरिडोर बनाने को लेकर अध्यादेश में क्या था ये भी देखिए। मंदिर के मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा, यह अध्यादेश में कहा गया। ट्रस्ट में 11 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। नॉमिनेटेड ट्रस्टी संत, महंत, विद्वान, मठाधीश होंगे और नॉमिनेटेड ट्रस्टी में 2 सदस्य गोस्वामी परिवार से भी होंगे। ट्रस्ट में 7 सदस्य पदेन अधिकारी होंगे और पदेन अधिकारियों में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त ये शामिल होंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब दूसरे पक्ष की बारी आती है, क्योंकि अब हमने सुना बहुत साफ कि इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा का पूरा मंदिर प्राइवेट है। तो फलाहारी जी अब बताइए, ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ये देश का है, जनता का है, या फिर ये किसी एक परिवार विशेष का है? फलाहारी जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मंदिर में जो सेवायत हैं, सेवा की जिम्मेदारी इन्हीं की है, लेकिन रास्ते छोटे हैं, भीड़ आप अपने कैमरे में देखिए, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है, 4 नंबर कैमरा, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है, तो वहाँ जनता की दम घुटती है, घटनाएं हो जाती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार को लेनी पड़ती है। तो सरकार से वहाँ के संत समाज ने मांग की थी कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ ये जो छोटे छोटे रास्ते चौड़े हो जाएं और एक विशाल स्थान बने जिससे लाखों लोग वहाँ उपस्थित हो सकें। तो सरकार ने ध्यान दिया, योगी जी कई बार आ चुके हैं, तो योगी जी ने एक प्रोजेक्ट पास किया कॉरिडोर का। तो सभी का उद्देश्य यही रहता है कि ये घटनाएं ना हो। सेवायत का अधिकार तो इन्हीं का है, सेवा यही करेंगे, जो भी धन संपत्ति आएगी इन्हीं की है, लेकिन व्यवस्थाएं संभालना किसी एक आदमी की बस की नहीं है। इस वजह से रास्तों को चौड़ा करने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए, सुलभ शौचालय बनाने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई थी। इस वजह से कॉरिडोर की मांग जनता ने भी की थी। नहीं, कॉरिडोर को लेकर मुझे लगता है कि चलिए इस पर तो एक आम सहमति बनाई जा सकती है, लेकिन असल मूल जो प्रश्न उन्होंने उठाया भी है यहाँ पर, और कोर्ट ने भी पूछा कि भाई भगवान बांके बिहारी प्राइवेट कैसे हो सकते हैं। मतलब दिनेश गोस्वामी जी, आपसे मैं पूछूं कि कथा वाचन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं, और कल को आप कह दें कि ये भजन हमारा है, ये निजी है, क्या ये संभव है? देखिए, क्या ये तर्क सही लगेगा? देखिए, आज ये सब चीजें क्यों आई? धीरे धीरे जैसे पूरे इंडिया के अंदर सड़कें बनी, वहाँ भी तो जमीनों का अधिग्रहण हुआ। अगर ये जमीनों का अधिग्रहण करके और ये सारी सड़कें नहीं बनाई जाती तो आप 1 फुट भी नहीं चल पाते 1 घंटे के अंदर। पहले क्या था, बांके बिहारी मंदिर में मैंने खुद अपने बचपन में देखा है कि हम उसमें कलामुंडियाँ खाते थे, लोग बहुत कमाते थे। धीरे 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 और भीड़ बढ़ने लगी, और इस कोरोना के बाद तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो हमारा ये प्राइवेट मंदिर है, निजी मंदिर है, वो ठीक है, मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ, पर हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या था? हम उसको अपग्रेड करते। हमने आज जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रबंधन की। हमने कभी भी प्रबंधन को चलने ही नहीं दिया, हमेशा प्रबंधन का नाश किया, उसको हमेशा दबा के रखा। 12 साल पहले दब के रखा और 2013 से 2016 तक चला, वो भी उसमें लड़ाई झगड़े जिसमें रेहत गोस्वामी भी थे। फिर 2016 में फिर प्रबंधन हुआ और प्रबंधन अपना कोई काम भी नहीं कर पाया, उसको फिर दबा दिया गया। नहीं तो आप कह रहे हैं जो मौजूदा प्रबंधन है उसमें खामियां इस वजह से? बिल्कुल, ये जो हुआ है उसका पूरी तरह जिम्मेदार वहां प्रबंधन नहीं होना। भाई इतनी भीड़ हो गई, 20-22 करोड़ आदमी जो मारे आए, उनका प्रबंधन कोई तो करेगा। मृदुल कांत जी, अब तो जवाब आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो 2022 में जो घटना हुई उसके बाद से ही ये सारी बहस सामने आती है। अब सवाल यहाँ है कि देश के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका प्रबंधन सरकारों ने किया। कॉरिडोर बना, हम काशी विश्वनाथ में भी देख रहे हैं, कॉरिडोर बना, उसमें समय लगा, लेकिन आज उस कॉरिडोर की वजह से लोगों को, भक्तों को बड़ी सुविधा हो रही है। ये सुविधा मृदुल कांत शास्त्री को क्यों खटकेगी, मेरा ये सवाल है। और दूसरा कि भजन कीर्तन तो जनता का है, देश का है, भक्तों का है, तो मंदिर भगवान भक्तों के क्यों नहीं? वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या संपत्ति कैसे? ये सुविधा मृदुल कांत शास्त्री को नहीं खटकेगी। सारे ब्रजवासियों का एक प्रश्न है, फाइल लेकर आया हूं, अब उसके बाद उत्तर दें। दिनेश गोस्वामी और दिनेश फलाहारी 197 मंदिर छीने जा रहे हैं,
केवल बाकी बिहारी जी की बात नहीं हो रही है, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, मथुरा सब छीना जा रहा है। अगर ये प्राइवेट नहीं है तो जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तब राधा वल्लभ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, इन सब मंदिरों के गोस्वामी ही इन मूर्तियों को लेकर कामाख्या गए राजस्थान। तब कहां थी सरकार? तब कहां थे ये सारे समाज सेवी जो आज डिबेट में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं? उस समय केवल गोस्वामियों ने संघर्ष किया है, कामा में रखा है। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी विराजमान है। क्यों है? क्योंकि सेवायत लेकर गए। अन्य मंदिरों के कॉरिडोर की जो बात आप कर रहे हैं रवि जी, उन जगह पुजारी की व्यवस्था है, यहाँ सेवायत की व्यवस्था है। सेवायत किसको कहते हैं? दिनेश गोस्वामी जी मुझको उत्तर दे दें। सेवायत कहते हैं जिसकी रिप्लाई मंदिर हो। एक मिनट रुकिए दिनेश जी, अपनी बारी पर बोलिएगा। जिसकी परंपरा हो, जिसका निजी मंदिर हो, वो सेवायत होता है। बरसाना, गोवर्धन, ये सब सेवायत हैं। और सरकार एक एफिडेविट देती है रवि जी, उसमें 197 मंदिर और मंदिरों की प्रॉपर्टीज का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। और केवल मैनेजमेंट नहीं, उनके डोनेशन का मैनेजमेंट भी सरकार लेना चाहती है। तो सरकार के ऊपर प्रश्न तो उठेंगे, एफिडेविट के साथ है। साथ ही पिछले मंगलवार को ये अब देखिए, अब आप ही की बात से एक सवाल आ गया ना, आप ही की बात से आ गया कि प्रबंधन सरकार के हाथ में जा रहा है, उससे परेशानी है या फिर कोई और परेशानी है? जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, भाई अगर वहां पर लोग आते हैं और अच्छी सुविधा मिलती है, आराम से आते हैं, ज्यादा संख्या में आप आते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहां इसी बहस में अभी थोड़ी देर पहले यह सवाल उठा कि भाई ये व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई, तभी तो सरकार को आना पड़ा। वही मेरा कहना। एक मिनट मुझे देंगे। डेवलपमेंट से किसी को कोई समस्या नहीं है। हमारे सनातन में हमेशा उच्चतम विकास की बात की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंदिर पहले भी बार बार जगह नहीं बदलता। निधिवन से अलग अलग स्थानों पर होते हुए आज ये रजत जी और दिनेश जी बताएंगे 7वें स्थान या 8वें स्थान पर मंदिर है। मेरे मूल प्रश्न का जवाब दिए। जहां जहां सरकार ने प्रबंधन लिया, कॉरिडोर बनाए, क्या वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है? ये सवाल हम पब्लिक से भी पूछेंगे क्योंकि सभी लोग जाते हैं। सीधा एक प्रश्न करता हूं रवि जी, अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जो भगदड़ हुई वो कॉरिडोर के बाद हुई या कॉरिडोर से पहले हुई? मुझे केवल इसका उत्तर दे दें। जो महाकाल में मूर्तियां गिरी वो कॉरिडोर तो ये सवाल तो ऐसी घटनाओं में सवाल हम सरकार से पूछते हैं। क्या गोस्वामी परिवार से हम ये सवाल पूछेंगे कि 2 लोगों की मौत होती है 22 में? जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं भी देता हूं। क्या वो जिम्मेदारी आप लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं जवाब देता हूं। इल्जाम जाता है एज ए उपाध्यक्ष मंदिर प्रबंध कमेटी का इसका जवाब मैं देता हूं। किस तरीके से ये सरकार जो है वो कॉरिडोर की भूमिका को लेकर आई, ये समझना यहां की जनता और आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जनता का समझना बहुत आवश्यक है। बात जहां तक आती है कि ये 2 लोग मरे, तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अभी दिनेश गोस्वामी जी ने कहा कि 2016 से मंदिर के अंदर प्रबंधन नहीं है। मंदिर की मैनेजमेंट ऑफ स्कीम 39 के सूट के डिक्रीड ऑर्डर है कि मंदिर का मैनेजमेंट या तो 7 लोगों का एक ट्रस्ट संभालेगा, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह सेम मैनेजमेंट ऑफ स्कीम उसी लाइन ऑफ एक्शन पर सिविल जज जूनियर डिवीजन संभालेगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन 2016 से टिल डेट आज तक मंदिर के डे टू डे रेनोवेशन की व्यवस्था, वहां के फंड्स की व्यवस्था, वहां के मैनेजमेंट की व्यवस्था आज तक संभाल रहे हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन अपनी तरफ से पिछले 20 साल 25 साल से मंदिर में होने वाले जितने भी उत्सव हैं उनके लिए रिटर्न आदेश और रिक्वेस्ट ऑब्लिक कह के बोल रहा हूं, ये पूरे प्रशासन को जो है वो भेजते हैं, जिसके अंतर्गत डीएम भी होते हैं, एसपी भी होते हैं और आपके मुख्य चिकित्सक आयु जो हैं वो भी होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं। इसी आदेश या रिक्वेस्ट के बाद में जिला प्रशासन आता है पर्टिकुलर डेज के लिए वहां की व्यवस्था संभालने के लिए। लेकिन जिस समय ये घटना कारित हुई वो सूचना की आपने वो व्यवस्था प्रशासन के हाथ में थी, मंदिर के दरवाजों की चाबियां प्रशासन के हाथ में थी, उनका तभी तो ये तर्क तभी तो आया ना। मंदिर के चारों तरफ आज भी आईजी के आदेश से 250 पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं, उस दिन भी थे, उनका पूरा चार्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है। वहां पर डीएम और एसपी के सामने 2 लोग मर रहे हैं और वो बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद में मर जाने वाले व्यक्तियों के बाद में भी प्रशासन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। क्यों नहीं? कोई भाई किसी की मौत हुई, नहीं देखिए एफआईआर दर्ज हुई, हमारा मेरा उसके बाद में एक लीपा रजत जी मृदुल जी देखिए, रजत जी मृदुल जी देखिए, मैं रोक रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होनी। आप दीजिएगा जवाब, अब मैं लूंगा आपसे उत्तर, इस पे निश्चित उत्तर लूंगा, लेकिन सवाल वहां पर कुल मिलाकर यह था कि प्रशासन जो जिम्मेदारी ले रहा है
तभी उसे ये लगा कि इसको मैनेज करने के लिए हमें व्यापक एक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ये देखिए, मैं जो आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीरें, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है और किस तरह की भीड़ है। इसी भीड़ को, भक्तों की इसी संख्या को देखते हुए अगर एक व्यवस्था बनाई जा रही है और प्रशासन इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो लेने को तैयार है, सुनिए तो वो लेने को भी तैयार है। और फिर उसमें उस जिम्मेदारी को लेने से आपको या आपके पक्ष को क्या परेशानी है? अगर कल को दुर्घटनाएं कम होती हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो मुझे जवाब दीजिए। आज की डेट में भारतवर्ष में पुराने भी कॉरिडोर हैं और नए भी कॉरिडोर हैं। उन कॉरिडोरों के अंदर जब आपके पास में इतना वृहद कॉरिडोर आपने बनाया पब्लिक को स्टोर करने के लिए और एक चरणबद्ध तरीके से लाने के लिए, ये कॉरिडोर आपके तिरुपति बालाजी में भी है, वैष्णो देवी में भी है, और जो है अब आपने चारों धाम के लिए भी ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो मेरा सबमिशन ये है कि इतने बड़े कॉरिडोर होने के बाद में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? काशी विश्वनाथ में भी जहां पर इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया, अयोध्या जी में भी जहां पर इतना बड़ा कैंपस बन गया, और उज्जैन महाकाल जी में भी। आपसे यहां पर सिर्फ इतनी बात करी जा रही है कि ये बड़े शहर हैं। वृंदावन की पूरी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है और एक कोने से दूसरा कोना, जो परिधि हम बोलते हैं, जो वो मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की है। बांके बिहारी मंदिर यमुना के किनारे पर है, 100 मीटर दूर पर यमुना है। इसी से अलायंस सप्त देवालय हैं, वो नए मंदिर नहीं है, उनका इतिहास है 500, 700, नहीं, तब तो आप जो कह रहे हैं उसमें उसमें इतना जवाब दे दे कि जब आपने एक नया जिला बना दिया कुंभ के लिए, उस कुंभ की भीड़ को लेकर के पूरे भारतवर्ष की भीड़ जो है वो आपने पूरा हाथ दे करके और पूरे संसार से भीड़ बुला ली। और उसका अब देखिए, अब हम कुछ ऐसी तक रहा, हम कुछ ऐसी चीजों को, ठीक है, तक भी रहा। नहीं रजत जी, हम कुछ ऐसी चीजों की तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे कुंभ अलग चीज हो गई, मंदिर का प्रबंधन अलग हो गया। नहीं, वो कुंभ किसी की निजी संपत्ति नहीं है। 4 लोग मरे कि नहीं मरे काशी विश्वनाथ तो उससे सवाल सरकार से पूछा गया। क्या गोस्वामी परिवार से हम सवाल पूछें कि अगर कल को दुर्घटना होती है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? बात इस चीज नहीं लेंगे है कि लेंगे या नहीं लेंगे? पहले बात नहीं समझ लेंगे, लीजिए। मंदिर नहीं लेंगे। चलिए, अंदर आप जो कह रहे हैं, आपका जो तर्क है, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो आपको वही बात, आपका जो तर्क है, मैं उसको जरा समराइज कर रहा हूं। आपका जो तर्क है, प्रबंध कमेटी है, आपका जो तर्क है, हमारा सबमिशन सारा का सारा जो है वो ऑन रिकॉर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने दिया हुआ है।